जनरली ST37 नंबर पॉइंट, स्टमक का 37 नंबर पॉइंट एक्सेस एनर्जी एक्सेस होने पर, जो मोर एक्यूट डिसऑर्डर्स, जो बहुत ज्यादा एक्यूट डिसऑर्डर्स होते हैं यानी एनर्जी की कमी हो जाती है, उसमें भी इंटेस्टाइन्स अकड़ियों में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डैम्पनेस होता है, जो रुकावट होता है, डंप हो गया कोई चीज कहीं पर रुक गई है, सर्कुलेशन में नहीं है, उसको डंप कहते हैं। एंड और हीट, हीट से उत्पन्न हुई डायरिया, यानी पेट की गर्मी अगर बढ़ गई है उसके वजह से डायरिया हो गया है, पतले दस्त हो रहे हैं, इसके लिए डिसेंट्री या हीट के वजह से उनको आंव की शिकायत हो गई है, हमें भी डिसेंट्री होती है, ये सब चीजें, बॉर्बोरिगम्स, एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग, पेट में दर्द हो रहा है, ब्लॉटिंग, डिस्टेंशन, ऐसा डिस्टेंशन, फूला हुआ पेट लगता है, कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन हीट के वजह से, शर्त वहां पर है कि हीट की वजह से हो, तो आप ST37 नंबर पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेशन का मतलब होता है बार बार वहां पर आप प्रेस करें, बार बार प्रेशर देंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, इससे राहत मिलेगी। और उसी क्रिया को कंटिन्यूटी में बनाए रखने के लिए आप वहां पर, क्योंकि हीट को कम करना है, देन यू नीड टू पुट देयर साउथ पोल, उस ST37 नंबर पॉइंट पे साउथ पोल लगा करके छोड़ देंगे, तो वो प्रेशर तो अपना कंटिन्यू पल्स के साथ में करता रहेगा, लेकिन साउथ पोल की एनर्जी उस इंटेस्टाइनल एरिया को ठंडा करने का काम करेगा और इस बीमारी में उनको राहत मिलना तेजी से चालू हो जाएगा। ये सी ऑफ ब्लड, इस पॉइंट को कहा जाता है सी ऑफ ब्लड। इफ एक्सेस द पेशेंट में है फीलिंग ऑफ लार्जनेस, पेशेंट अगर फील करता है कि ऐसा बढ़ा हुआ कोई चीज, बढ़ा हुआ अंदर में बढ़ा हुआ कोई चीज फील करता है, या पेशेंट बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंची लंबी बड़ी बड़ी बातें हवा में बातें कर रहे हैं ऐसा लगता है, तो आप समझ लो कि इस बंदे का ST37 नंबर बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, उसको सेडेट करने की जरूरत है, यानी शेख चिल्ली टाइप की बातें करने वाले। एंड whereas if deficient the patient may feel small, और जब डेफिशिएंट हो जाएगा तो समझेगा कि पेट में मेरे कुछ है ही नहीं, या अपने आप को छोटा समझेगा। ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, या कुछ लोग अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, वहां पर ST37 नंबर पॉइंट जिम्मेदार है। ये इमोशनल लेवल पर भी इस चीज को समझना चाहिए, और लोगों के एक्टिविटी के हिसाब से उनके जो नेचर है, उनका जो काम करने का तौर तरीका होता है, बातचीत करने का रंग ढंग होता है, उससे भी हमने डायग्नोसिस करना है। और इसको हिंदी में भी आप समझ लीजिएगा, उसी चीजों को मैंने हिंदी में बता दिया है। नाउ कम्स ST38 नंबर पॉइंट। ST38 नंबर पॉइंट, ये 8 टन बिलो 35, 1 फिंगर वेट लेटरल फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द टीबिया, और इसका नाम रिबॉन के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ पर ST38 नंबर, यहाँ पर देखिए मेरा कर्सर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ST38 नंबर पॉइंट यहाँ पर मिडिल फिंगर में, जो नाखून के उस कोने से आप इसको लेंगे जो इस लाइन पर, नाखून के इंडेक्स फिंगर के तरफ वाली लाइन से, ये स्टमक का मेरिडियन आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। और ये ST38 नंबर, ST39 उसके नीचे, लेकिन 40 जो है यहाँ से स्लिप करके ऊपर जा रहा है। इस तरह से इसको आप अच्छे से समझिए। ST38 क्लिनिकल यूज है, एम्पिरिकल पॉइंट फॉर शोल्डर इश्यूज। अब देखो, कंधे में अगर दर्द है, कंधा जाम हो रहा है, कंधे में ऐसा सर्कुलेशन, इसको हिला नहीं पा रहे हैं, या हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, बोलते फ्रोजन शोल्डर हो गया, अंग्रेजी में इसको मेडिकल टर्म्स में फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। और हम लोग बोलते हैं कंधा जाम हो गया है, दर्द हो रहा है, कंधा हिल नहीं रहा है, तो ऐसे में आप ST38 नंबर पॉइंट देंगे तो ये क्या काम करेगा, शोल्डर इश्यूज, पेन, मोटर कंट्रोल, यानी जिसके कंधे में
मोटर कंट्रोल नहीं है, इसमें भी मोटर है, मोटर फिट है। मोटर हर जॉइंट में मोटर फिट होता है। ये मोटर रेगुलेट होता है ब्रेन से। और वहां पर भी मोटर में जैसे आप ग्रीस होता है, ऑयल होता है, यहाँ भी ग्रीस और ऑयल होता है। इसको भी अपने को समझ के चलना है। जैसे मैकेनिकल जो भी चीजें आप देखते हैं, कोई भी मशीनरी देखते हैं, वैसे ही बॉडी भी अपनी एक मशीनरी जैसी है। इसमें भी उन सभी चीजों का इस्तेमाल होता है जो इंटरनली प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो बाहरी मशीनरी है उसमें आप अलग से डालते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर की बनावट के हिसाब से ही मशीनों की भी उत्पत्ति की गई। और आप मशीनों की उत्पत्ति और मशीनों की क्रियाशीलता, उसकी कार्यशैली को देख करके शरीर के हिस्सों का आप आकलन कर सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। एक अंदाज लगा करके आप समझ सकते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि मेडिकल टर्म्स में आप उन चीजों को पढ़ेंगे नहीं या उन चीजों को समझेंगे। मेडिकल टर्म्स को समझने में ये मशीनरी बहुत मदद करती है। तो पेन है, मोटर कंट्रोल, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, यानी जैसे कंधा चिपक गया हो, एडहेसिव के साथ में चिपका दिया गया, वेल्डिंग कर दिया गया, एकदम जाम हो गया है, अब ये हिलता ही नहीं है। इसको हिलाओ तो हिलता नहीं है, दर्द होता है लेकिन हिलता नहीं है। एंड और फ्रोजन शोल्डर, लोकल पॉइंट फॉर लोअर लेग इश्यूज, पेन, एट्रोफी एंड नंबनेस। यानी आपका नंबनेस अगर हो रहा है पैर में, या पैर में दर्द हो रहा है, एट्रोफी हो रही है, ऐसे हालत में मस्कुलर एट्रोफी जो होता है, वहां मसल्स जो है, नर्व्स की भी एट्रोफी होती है, मसल्स की भी एट्रोफी होती है। तो ये एट्रोफी जो है वहां पर ऐसे जकड़न टाइप का महसूस हो, या ये काम ही नहीं कर रहा है, पैर जो है काम ही नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में ST38 नंबर पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। खास करके ये शोल्डर के जॉइंट्स को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करता है। अब आता है ST39 नंबर पॉइंट। ST39 नंबर पॉइंट ठीक ST38 के नीचे है। और ST35 से जब आप इसको नापेंगे तो 9 कन नीचे, 9 कन नीचे ये है। और एंड 1 फिंगर बिट लेटरल फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द टीथ। ग्रेट हॉलो के नाम से इसको इंग्लिश में जानते हैं, अंग्रेजी नाम इसका ग्रेट हॉलो है। और क्लिनिकल यूजेस में डिसऑर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन, एक छोटी आंत होती है हमारे पेट में, उसमें अगर कोई डिसऑर्डर हो गया है, कोई दिक्कत आ गई है, उसमें ST39 नंबर पॉइंट डायरेक्ट काम करेगा। एब्डोमिनल पेन, नाभि के चारों तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन फैला हुआ रहता है, तो नाभि के चारों तरफ अगर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या वहां पर फूला फूला सा लग रहा है, उस हालत में आप ST39 नंबर पॉइंट को यूज कर सकते हैं। डायरिया भी अगर हो रहा है, पतले दस्त हो रहे हैं, अमेबिक डिसेंट्री हो रही है, यानी आंव की शिकायत हो गई है, खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, या पस आ रहा है लैट्रिन के साथ में, एसआई चैनल प्रॉब्लम, यानी एसआई चैनल प्रॉब्लम, एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन का जो चैनल है, जो उसका कहना चाहिए कि मेरिडियन है, उस मेरिडियन लाइन पर भी अगर दर्द है तो वहां पर ST39 नंबर पॉइंट काम करेगा। ब्रेस्ट इश्यूज, ब्रेस्ट में किसी भी तरह की तकलीफ है, ब्रेस्ट से दूध नहीं बन रहा है, ब्रेस्ट में पेन है, ब्रेस्ट में गांठ है, या ब्रेस्ट छोटे बड़े हैं, या ब्रेस्ट में कई महिलाएं शिकायत करती हैं कि ब्रेस्ट में टाइटनेस नहीं है, बहुत ज्यादा ढीले पड़े हुए हैं, सूख गए हैं, या ब्रेस्ट में गांठ हो गई है, घाव हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया है, या दूध नहीं पिला पाने के कारण ब्रेस्ट में अंदर गठान बन गई है, दूध की गठान बन जाती है, वो बाद में चल करके कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये सारे इश्यूज, मिस्टाइटिस जिसको कहते हैं, पेन है, स्वेलिंग है, नंबनेस है, along with along चैनल, तो ये पूरे चैनल में अगर नंबनेस भी आ रही है, सुन्नता आ रही है, ऐसी हालत में आप ST39 नंबर पॉइंट को यूज करेंगे। लोकल पॉइंट फॉर लोअर लेग इश्यूज, नीचे के पैर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, नंबनेस आ रहा है, दर्द आ रहा है, मोटर कंट्रोल। अब मोटर कंट्रोल में ये भी होता है, मोटर तेज भी चलता है, धीरे धीरे भी हो जाता है। मोटर कंट्रोल में पैर एक स्टेप जो है लंबा चल रहा है, दूसरा स्टेप छोटा हो,
या हमारा नॉर्मल स्टेप जो था वो लेफ्ट लेग जो है नॉर्मल स्टेप ले रहा है, लेकिन राइट लेग जब हम उठाते हैं तो वो थोड़ा लंबा चला जाता है या छोटा हो जाता है, कोई भी, ये लेफ्ट और राइट कोई भी हो सकता है। या जो आप देखते होंगे कि पैरालिसिस के जो पेशेंट होते हैं उनका पैर एक तो बहुत मुश्किल से उठा पाते हैं और उसको लेके आगे रखते हैं तो थोड़ा सा ऐसा स्लिप करके साइड से होकर के ऐसे पेशेंट को ST39 नंबर पॉइंट आप देंगे, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और पैर में जो शून्यता होती है, पता ही नहीं चल रहा चप्पल पहने हैं कि नहीं पहने, चप्पल फेंका गया, जूता है कि नहीं पैर में पता नहीं है, चोट लग गया, ब्लड आ गया, पता नहीं चल रहा, ऐसी हालत में ST39 ST38 नंबर पॉइंट ये दोनों काम करेंगे। अब आया ST40 40 नंबर पॉइंट, स्टमक का, अमाशय मेरिडियन का, ऊर्जा प्रवाह पथ का 40 नंबर पॉइंट। ये 8 कण नीचे ST35 से 8 कण नीचे होता है। ST35 को बार बार यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है आप लोग सोच रहे होंगे। ST35 जो है ठीक जॉइंट पर है, जो पैर के घुटने के जॉइंट पर है, तो वो एक मतलब कहना चाहिए कि मील का पत्थर है, वहां से उसको नापा जा सकता है, इसलिए इसको बार बार लिया गया है। और इसका नाम ब्यूटीफुल बल्ज के नाम से इसको इंग्लिश में हम जानते हैं। क्लिनिकल यूजेस में एम्पिरिकल पॉइंट टू रिजॉल्व फ्लैग in the body anywhere from any origin, phlegm in the head, headaches, dizziness, vertigo, depression, poor concentration, stronger shame, disturbance, mania, phlegm in the body, chest operation, and breathing issue, asthma and cough। ये इतने सारे तकलीफों में ST40 नंबर पॉइंट काम करता है, मेरा देखा हुआ है। जिन लोगों का कफ नहीं निकलता है, ST40 नंबर पॉइंट पर अगर आपने लगा दिया तो जैसे साइफन से आप पानी निकालते हैं, जो नल हाथ वाला जो हैंड पंप होता है, तो हैंड पंप से जैसे आप धक्का मारे और फट से पानी बाहर आया, उस तरह से ST40 काम करता है। जैसे अंदर में साइफन फिट हो गया है, किया नहीं कि कफ बाहर आ गया। ऐसे में ये जैसे जिसको अभी लोगों को कफ की शिकायत हो रही है और नाक भी जाम हो रहा है, चेस्ट जाम हो जा रहा है, निमोनिया हो जा रहा है, निमोनिया के पेशेंट को अगर आप ST40 नंबर पॉइंट दे दोगे तो उसका कफ निकलना चालू हो जाएगा, डिजॉल्व होकर के बाहर होना चालू हो जाता है। इसके साथ साथ प्लम पिट की के नाम से इसको जानते हैं, जो गले में खराश हो, लॉस ऑफ वॉइस, जिसकी आवाज चली जाती है, उसमें इशू विथ द लोअर लिम्स इन्वॉल्विंग पेन। इसके साथ साथ अगर नीचे के पैर में, लोअर लिम्स यानी पैरों में आपके पेन है, दर्द है, स्वेलिंग है, नंबनेस है यानी शून्यता है, कमजोरी है, ऐसे में आप ST40 नंबर पॉइंट का यूज करेंगे। इससे हेडेक भी ठीक होता है, डिजीनेस, चक्कर आना, डिप्रेशन की शिकायत है, और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, बच्चे को पढ़ने के लिए आपने बिठाया लेकिन बच्चा पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स समवेयर कफ या फ्लैग्म जो होता है, ये कफ होता है, फ्लैग्म होता है, वो उसके ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है। आप ST40 नंबर पॉइंट देंगे, उसके यहाँ से जितना भी कफ है ये डिजॉल्व होकर के उसके नाक से बाहर आ जाएगा या मुंह से वो अंदर चला जाएगा। इसके कफ को निकालने के सारे रास्ते वहां पर हैं। ये मुंह के अंदर से जो नाक और मुंह का जो जहां पर द्वार खुलता है तालू के ऊपर, वहां से ये चीज बाहर आती है और पेट में चला जाएगा और बच्चे को रिलीफ मिल जाएगा, पढ़ाई लिखाई में भी वो कंसंट्रेट कर पाएगा। या हम लोग खुद भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, खास करके जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत होती है, उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप उनको ST40 नंबर पॉइंट दीजिए, उनको भी बहुत अच्छा आप सपोर्ट कर पाएंगे। इसके बाद आता है व्हाट हैपेंड।
भाई सॉफ्टवेयर अटक जा रहा है, किसी ने अटका दिया क्या? इसके बाद आया ST41 नंबर पॉइंट। ये आप देखिए, ये भी ST41 नंबर पॉइंट जो है एंकल जॉइंट के ठीक बीचों बीच, ये ST41 नंबर पॉइंट एंकल जॉइंट के ठीक बीचों बीच में है, और लोकेशन ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रांसवर्स क्रीज ऑफ द एंकल। उस जगह को कहते हैं ट्रांसवर्स क्रीज। इसका इंग्लिश नेम है रेवाइन डिवाइड, रेवाइन डिवाइड के नाम से इसको जानते हैं। और ये ST40 के बाद में 41, यहाँ पर देखिए ये जो एंकल जॉइंट का करस्पॉन्डेंस आता है ठीक इसके बीचों बीच ये पॉइंट यहाँ पर उपस्थित है। क्लिनिकल यूजेस में अपोजिट एंड ऑफ चैनल इश्यूज, स्वेलिंग, हेडेक, डिजीनेस, वर्टाइगो यानी चक्कर आना, एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, कैन एड ग्राउंडेडनेस, ग्राउंडेडनेस, ग्राउंडेडनेस और फोकस, एड या ADHD, मैनिया, रेस्टलेसनेस। ये एड और ADHD ये जो है आपका मेडिकल टर्म्स हैं, इसका डिटेल में फिर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, काफी सारा बताना पड़ जाए। एंड पल्पिटेशंस, इपिलिप्सी, इपिलिप्सी मतलब मिर्गी, पल्पिटेशन मतलब धड़कन कम ज्यादा होना, रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी, ये सब चीजें सिंपल सिंपल चीजें हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं। लोकल पॉइंट पर एंकल इश्यूज, स्प्रेन्स, एंकल में कोई स्प्रेन आ गया, इन्फ्लेमेशन है या मोटर इम्पेयरमेंट है, फुट पेन है, पेन इन द फर्स्ट एंड सेकंड टोज, पहला और दूसरे पैर की उंगली में अगर दर्द है, ST41 नंबर पॉइंट आप दे सकते हैं। पेट में दर्द खास करके जब पीरियड्स का पेन होता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इस पॉइंट को दबाते ही पीरियड का दर्द कम होने लग जाता है, कई बार पीरियड का दर्द खत्म ही हो जाता है। और कब्जियत में भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। सूजन अगर पूरे पैर में आई हुई है, इस जगह को दबाइए, सूजन कम होने लगता है। ST40 भी सूजन में बहुत अच्छा काम करता है, जैसा कि मैंने बताया सूजन के लिए आप ST40 अगर यूज करेंगे तो उसमें भी वो काम करेगा। ST42, ST42 ये इसका लोकेशन बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड, ये बिटवीन द टेंडन्स ऑफ द लॉन्ग एक्सटेंसर मसल ऑफ द बिग टो एंड अदर टोज। ये देखिए ये जो ST42 है ये पहली उंगली के ठीक सीध में ये यहाँ पर आएगा, लेकिन इस जगह का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड मेटाटार्सल्स एंड द कोनिफॉर्म बोन। इस बोन का नाम है बिटवीन द टेंडन्स ऑफ द लॉन्ग एक्सटेंशन मसल ऑफ द बिग टो एंड अदर टोज, ये इसका एड्रेस है। और ST42 का क्लिनिकल यूज जो है, इश्यूज ऑन द अपर एंड ऑफ द चैनल, अपर एंड ऑफ द चैनल, इसमें माउथ है, फेस है, हेड है। अपर माउथ मुंह के ऊपर वाला हिस्सा, टीथ इश्यूज, दांत का टूथे, दांत का दर्द हो, डेविएशन ऑफ द फेस एज इन बेल्स पल्सी और स्ट्रोक। बेल्स पल्सी आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, और किसी भी तरह का ब्रेन स्ट्रोक है उसमें ST42 नंबर बहुत अच्छा काम करेगा।
लोकल पॉइंट फॉर फुट पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, पैर में अगर लाली आ गई है, रेडनेस हो गया है। ऑल्सो मोटर कंट्रोल इश्यूज ऑफ द फुट, पैर का जो एंकल जॉइंट का ये मोटर कंट्रोल है या उंगलियों का जो मोटर कंट्रोल है पैर की उंगलियों का, उसमें ST42 नंबर बहुत ही अच्छा काम करेगा। ST43 भी उसी लाइन पर है और ये in a depression distal to the junction of the second and third metatarsal bones, metatarsal bones के second और third metatarsal bones के junction के पास में ये होता है, उसके ठीक नीचे, डिप्रेशन का मतलब ठीक नीचे। इंग्लिश नेम सनकेन वैली के नाम से इसको जानते हैं, सनकेन वैली। और ये आपके उंगली में ST43 देखिए यहाँ पर आएगा। इसका सिमिलर एक्शन टू ST44 के जैसा ही इसका एक्शन है, बट यूज लेस ऑफन, लेकिन ये बहुत कम उपयोग में लाया जाता है। विल क्लियर हीट फ्रॉम द चैनल एंड ऑर्गन, अगर कोई ऑर्गन में हीट बढ़ गई है उसके हीट को कम करने के लिए काम में लाया जाता है। क्लासिकली नोटेड फॉर क्लियर फेशियल पेन, ये चेहरे के दर्द को कम करने के लिए या चेहरे में सूजन आ गया है उसके लिए मे बी यूज फॉर जनरल एडेमा, और सामान्य रूप से जैसे सुबह सो करके उठ रहे हैं, पफीनेस है फेस के अंदर, ऐसा दिखता है कि यार सो के उठने पर इसके चेहरे में सूजन आ जाता है, आप ST43 नंबर पॉइंट को यूज कर सकते हैं। एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, बॉर्बरी गम्स एंड फ्रीक्वेंट बेल्चिंग, ये फ्रीक्वेंट बेल्चिंग का जो होता है इसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लोकल पॉइंट फॉर पेन एंड स्वेलिंग, या स्वेलिंग पेन है या स्वेलिंग है दोनों एक साथ है, उसमें भी डॉर्सम ऑफ द फुट। तो ये ST43 का बहुत सारा यूज नहीं है, लेकिन ये एक्शन इसका जो है 44 के जैसा ही है, और खास करके ये गर्मी को कम करने के लिए काम में लाया जाता है। यानी ST43 जो है ये इट्स अ कोल्डनेस पॉइंट ऑफ स्टमक, पेट में भी गर्मी अगर बढ़ गई है तो ST43 पर प्रेशर देंगे और वहां पर एक चना लगा देंगे तो ये पेट की गर्मी को कम कर। ST44 ये ठीक जॉइंट पर आ रहा है, देखिए जहां पर आपके उंगली का जॉइंट यहाँ तलवे के साथ में जुड़ता है उस जगह पर ये आता है, और उंगली में यहाँ पर ये ST44 लोकेशन proximal to the web margin between the second and third metatarsal bones in a depression distal and lateral to the second metatarsodistal joint। मेटाटार्सल बोन का जो जॉइंट है उंगली के साथ में, उसके साथ में ये जुड़ा हुआ पॉइंट है, एंड इंग्लिश नेम इज इनर कोर्ड, इनर कोर्ड के नाम से इसको जानते हैं। इसका यिन स्प्रिंग पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर्स हीट फ्रॉम द चैनल, पूरे चैनल की हीट को ये कम कर देता है। इट्स ए कोल्डनेस पॉइंट ऑफ स्टमक, मेरिडियन एंड ऑर्गन, यानी स्टमक का भी, स्टमक जो ऑर्गन है उसके हीट को भी ये कम करता है। फाइब्रिल डिजीज विथ एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, यूजफुल फॉर इश्यूज ऑफ द फेस एंड जॉ along with Li4, चेहरे की सूजन को कम करने के लिए Li4 नंबर पॉइंट के साथ में आप इसको यूज करें। दांत का दर्द हो, फेशियल चेहरे में दर्द हो बेल्स पल्सी की वजह से, या ब्रेन स्ट्रोक आने की वजह से कोई समस्या आ गई है, सॉर थ्रोट, गले में खराश वगैरह हो, आंखों में दर्द हो, तो आप ST44 नंबर पॉइंट को Li4 के साथ में यूज करेंगे, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। इट्स अ पेन किलर पॉइंट फॉर होल बॉडी। डैम्प हीट इन द इंटेस्टाइन्स, अतड़ियों में अगर हीट रुक गई है, सर्कुलेट नहीं हुई है, उसकी वजह से डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, डेस्टिनेशन, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, है ना, गैल्ड, interior heat that presents with cold signs,
feel hot but hands, feet are cold, and red tongue, white and gold। यानी जीभ जो है सफेद है और कोल्ड है, पैर ठंडा है, रेड टंग है या व्हाइट है और कोल्ड है। ऐसे में फीट हॉट, पैर तो जो है गर्म है, हाथ भी, बट हैंड्स फीट आर कोल्ड, रेड टंग विथ कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। जीभ लाल है लेकिन हाथ पैर, एक्सट्रीमिटीज को कहते हैं हाथ और पैर, हाथ पैर ठंडे हैं। ऐसी हालत में आप ST44 नंबर को यूज कर सकते हैं। पेशेंट फील करता है हॉटनेस, पूरे बॉडी में जलन भी अगर फील कर रहा है तो ST44 नंबर पॉइंट वहां पर काम करता है। लोकल पॉइंट फॉर पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट, पैर के नीचे वाले हिस्से में अगर स्वेलिंग है, लोग कहते हैं कि चलते समय में ऐसा लगता है कि पैर हमारा गद्दीदार हो, तो ऐसे में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये स्प्रिंग पॉइंट, चैनल से गर्मी और अंग के पसीने की अनुपस्थिति के साथ ज्वर की बीमारी, बुखार जैसे हो गया है, पसीना नहीं आ रहा है। LI4 के साथ चेहरे और जबड़े के मुद्दों के लिए उपयोगी है। दांत का दर्द, चेहरे का दर्द, घंटी का पक्षाघात, गले की जो घंटी इसका पक्षाघात, स्ट्रोक, गले में खराश, आंखों में दर्द, आंखों में नम गर्मी, दस्त, पेचिश, ध्यान भटकना, पेट में दर्द, कब्ज, GERD, ये GERD मुझे भी नहीं पता है, ये मैं बाद में देख करके बताऊंगा। आंतरिक गर्मी जो ठंड के संकेतों के साथ प्रस्तुत करती है, गर्म महसूस करें लेकिन हाथ और पैर ठंडे हैं, शरीर गर्म महसूस हो रहा है लेकिन हाथ पैर ठंडे हैं, जीभ व्हाइट है, ठंड चरम है, बहुत ज्यादा ठंडा है, दर्द है, और या पैर के पृष्ठीय की सूजन के लिए स्थानिक बिंदु है। ये इसका हिंदी है। और अब आया लास्ट पॉइंट ST45। ST45 is the dryness point of stomach meridian। ST45 का लोकेशन 1 con posterior to the corner of the nail on the lateral side of the second toe। सीवियर माउथ के नाम से इसको जानते हैं, सीवियर माउथ। और ये क्लिनिकल यूज जो है इसका, रिलीज हीट एंड और मूव स्टेग्नेशन फ्रॉम द चैनल एंड ऑर्गन। ये हीट को रिलीज करता है और स्टेग्नेशन माने रुकावट को भी, चैनल के अंदर के रुकावट को या ऑर्गन के अंदर कहीं पर रुकावट है उसको भी ये रिलीज करता है। हेडेक्स के लिए, टूथेक के लिए, फेशियल पेन के लिए, गले में खराश है, TMJ, बेल्स पल्सी, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, फेशियल डिप्रेशन, फेशियल डेविएशन फ्रॉम स्ट्रोक, एजिटेशन और इंसोम्निया, ये सब चीजों में ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। एक्सेसिव डैम्पिंग, एक्सेसिव ड्रीमिंग, बहुत सारा सपना देखने वाले लोगों को आप इस पॉइंट पर दे सकते हैं कि रात भर सो नहीं पा रहा हूँ, बहुत सपना देखते हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में लॉस, बहुत कम कॉन्शियसनेस होता है, आप किसी काम के लिए कॉन्शियस नहीं हो पा रहे या कोई नहीं हो रहा तो उसको यूज कर सकते हैं। मैनिक डिप्रेशन, बहुत तेज डिप्रेशन होता है, एंड काल्म्स द स्पिरिट, स्पिरिट को भी ये ठीक करता है। मोस्ट कोल्ड इन द लोअर लिम्स, शिन, नी, घुटने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, पैरों के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ST45 नंबर का पिंडली के लिए, घुटने के लिए, सब चीजों में बहुत ही अच्छा इसका असर होता है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत समय दिया उसके। और अब हम लोग यहीं पर स्टमक मेरिडियन को नमस्कार कर लेते हैं और मंडे को हम लोग पढ़ेंगे स्प्लिन मेरिडियन। कल स्टमक मेरिडियन पर टोटल चर्चा, पूरे 45 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे और आज आप लोगों को इसका PDF मैं
कंप्लीट पीडीएफ अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। बोलिए, अपने पास में 8 मिनट का समय है, इसमें हम लोग जो भी चर्चा करना चाहें कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। जैसे आज सुबह ड्यूटी तो चला गया था, तो चना तो नहीं लगाया पाया सर, लेकिन जो बताया गया था वो यूज किया तो उसे आराम मिला सर। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द वगैरह नहीं जो सर, अभी था? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो उसको आप कंटिन्यू करिए, नहीं है सर, अभी तो नहीं है। कम से कम 1 हफ्ते तक कंटिन्यू लगाइए। जी सर। 1 हफ्ते जी कंटिन्यू सर। लगाइए, रात को लगा के सो जाओ, सवेरे निकाल के रखो। जी ठीक है, जी सर। ठीक है, नमस्कार। जी नमस्कार। और बताइए शर्मा जी। जी सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव शर्मा जी। कैसा रहा स्टमक मेरिडियन? स्टमक बढ़िया था सर, वो ट्रीटमेंट भी किया था स्टमक 5 और 12 पे गर्दन में, तो उसमें फायदा था। फायदा मिला? जी सर। चलो बहुत बढ़िया है। इसको आप अभी हम लोग खाली ऊपरी तौर पर स्टमक मेरिडियन को पढ़े हैं, इसमें डीप नॉलेज भी आप लोगों को दिया जाएगा। इसके अंदर फार्मूले, इसके साथ में एक एक पॉइंट के साथ में कौन कौन से पॉइंट को जोड़ के एक फार्मूला बनेगा, कौन कौन से लक्षण के हिसाब से ये फार्मूले बनेंगे, कब जब हम लोग सारे पूरे चैनल्स को, सारे मेरिडियन को पढ़ लेंगे, उसके बाद में इसका फार्मूला बनाने का काम चालू होगा। जी सर। उस समय आपको और ज्यादा अच्छा अनुभव होगा कि आपके एक ही ट्रीटमेंट में काफी पुरानी पुरानी बीमारियां ठीक हो जाएगी। उस समय और ज्यादा आनंद आएगा, है ना? शिल्पा जी, शिल्पा जी नमस्कार। जी सर, नमस्ते सर। कैसे हैं? बढ़िया सर। सब चीजें समझ में आ रही है ना आपको? जी सर। बेटा कैसा है बेटा? सर अभी ठीक है, दवाई चालू है उसकी। है? अभी दवाई चालू है उसकी, दर्द तो काफी कम है, अभी नहीं के बराबर है। हाँ होम्योपैथी चल रही है उसकी ट्रीटमेंट। हाँ हाँ। हाँ, तो थोड़ा अभी टाइम ठीक है लेगा, सर एक्चुअली उसका। वो एक तरह का इन्फेक्शन हुआ है उसको खान पान से, हाँ हाँ और समय लेगा वो, हाँ क्योंकि अंदर में वो इन्फेक्शन से हाँ सूजन आ गया है। हाँ। और उसके साथ में मैंने आपको बताया था वो बेलाडोना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सर वो बेलाडोना जब 1-2 दिन दी तो ठीक लगा, लेकिन फिर उससे दर्द उसको बढ़ने लगा, तो बोलता है जब बेलाडोना लेता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है, तो फिर उसको बंद करी तो अभी ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक। जी सर। चलिए ठीक है, अभी होम्योपैथी चला रहे हैं ना? जी सर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। जी। और सर अब एक तक, चीज पूछना था। हाँ, सर साइटिका के लिए हम क्या कर सकते हैं? साइटिका जो पेन होता है। साइटिका इटसेल्फ, साइटिका तो कोई पेन नहीं होता है। साइटिक नर्व जो है वो अपने स्पाइनल कॉर्ड में दबती है, L4 L5 में। L4 ओके। L5 में दब रही है, तो साइटिका के लिए आपको सबसे पहले ये दोनों मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, यहाँ चैनल पर, यहाँ प्रेस करके देखेंगे, यहाँ पर दर्द मिलेगा, यहाँ पर चना लगा दीजिए, ठीक है। या आपके जी पास सर। में किट होगा, उसमें जो मैग्नेट्स हैं उसको देख करके जो साइज के मैग्नेट लगा दीजिए। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप यहाँ चना या मटर का इस्तेमाल करें, मटर या चना का जी इस्तेमाल सर। करें। और यहाँ के बाद में अगर साइटिका पीछे की तरफ से आ रहा है, तो ये लाइन जो है हाँ। तो ऐसी ये पीछे वाली लाइन है, यहाँ पर मेथी की अच्छा। सीधी लाइन पट्टी डाल दीजिए,
एक मेथी की लाइन बना करके यहाँ पर ऐसे डाल दीजिए, या गेहूं की लाइन बना करके यहाँ पर चिपका दीजिए। अगर साइड जी से सर। दर्द आ रहा है तो इस लाइन पर यहाँ से हाँ। आप सीधी लाइन यहाँ पर डालिए। बहुत अच्छा जी रिजल्ट है सर। इसमें साइटिका। जी सर। यानी सेम टाइम साइटिका का दर्द गायब हो जाता है। और उसके साथ साथ जी सर। पैर के मिडिल फिंगर में और रिंग फिंगर में मेथी की पट्टी कर दी। जी सर। एट द मीन टाइम पेन खत्म हो जाए। जी सर। सर वो जो वर्टिब्रल कॉलम में बोले, वर्टिब्रा के बीच में जो गैप है वो कम हो गई है, हाँ तो उस वजह से वो साइटिका का दर्द, हाँ वो हाँ, है। तो दर्द उसी वजह से गैप कम हो गई है, तो वहां पर नस दबेगी। इसलिए वर्टिब्रा हाँ। का भी ट्रीटमेंट देना है और साइटिक नर्व का भी ट्रीटमेंट दोनों साथ में देना है। और जब पैर के जी उंगलियों सर। में मेथी की पट्टी आप डालेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम का जो गैप है वो मेंटेन हो जाता है। हाँ। वहां दबते ही वहां जी सर। वर्टिब्रल कॉलम जो है उसका गैप ऐसे फैल जाता है और अच्छा। रिलीफ मिल जाता है। लेकिन कंटिन्यूएशन में ट्रीटमेंट एक आध महीना करना पड़ेगा तो खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम। ओके। ठीक है सर। और यामिनी बोलो जल्दी से। जय गुरुदेव सर। जय गुरु। सर एक गुड़िया है 9 साल की, हाँ उसको ना साथ में 2-3 मिनट में आवाज कट रही है तेरी। हेलो। आवाज आ रही है सर अभी? हाँ अभी आया। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। एक गुड़िया है सर 8-9 साल की है, उसको ना हर 2-2 मिनट में पेशाब लगता है, 2-3 मिनट में, शाम होते ही। शाम होते ही होता है मतलब उसका यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन जो है उसका ज्यादा कोल्डनेस दे रहा है। आप उसके जी लिटिल फिंगर को, पैर के लिटिल फिंगर को येलो कलर से रंग दो और उसमें एक मेथी की पट्टी कर दो, जी सर। ठीक हो जाएगा। और बोलिए। और बाकी सब तो ठीक है सर, बुखार भी कट गया सर, जो पॉइंट आप बताए थे उससे ठीक हो गया। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। और कमर दर्द भी